तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की एक सीरीज़ जो होगी बेसिक से एडवांस तक, और जिसका आज का हमारा पहला टॉपिक होगा 1 से 15 तक विभाजन के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 15। तो दोस्तों, ये सीरीज़ CET एग्ज़ाम जो हमारा जून के अंदर लिया जा रहा है SSC के द्वारा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये वीडियो मैथ की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बहुत ही शानदार साबित होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं इन दो लाइनों के साथ कि बंदे हैं हम उसके, अरे हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हों फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम, आज चले हैं हम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा 1 से 15 तक विभाजन के नियम। तो 1 से विभाजित होने वाली संख्या, 1 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी भाई? 1 से विभाजित होने वाली संख्या। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, चाहे वो सम हो, विषम हो, पूर्ण हो, या फिर पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 8, 7, 6, अगर आप इसको 1 से विभाजित करते हैं, हम सभी को पता है 1 से विभाजित करने पर हमारे पास आंसर में क्या आता है, वही संख्या आती है। तो सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। तो वही नेक्स्ट आता है अपना 2 से विभाजित होने वाली संख्या। 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी भाई? उसकी एक पहचान होती है भाई। वो क्या होती है? अगर किसी संख्या के पीछे या फिर किसी संख्या का इकाई का अंक, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, अगर किसी संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर किसी संख्या के पीछे ये डिजिट आते हैं, ये अंक आते हैं, तो वो संख्या अपनी 2 से विभाजित होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास है 5, 6, 8, 2। अब मैंने ये चीज़ लिखी है भाई, क्या ये 2 से विभाजित होगी? हाँ भाई, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको 2 से विभाजित करके देखेंगे, डेफिनेटली 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम करके देखते हैं 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1, 16, 8 दूनी 16, कितने बच गए? सीधा 8, 4 दूनी 8, और फिर क्या है 2, 2 एकम 2, यानी ये संख्या पूरी 2841 से पूरी विभाजित हो गई। ठीक है भाई। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6, हमने अब ले लिया पीछे से 6। अब अगर हम इसको चेक करें कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं, हाँ भाई, ये बिल्कुल 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इस संख्या के पीछे क्या आया हुआ है, 6। ठीक है। और जो अपने पास जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं CET वगैरह HSSC के, तो उसके अंदर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई ये क्या 2 से विभाजित होते हैं या नहीं। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि अपने पास ये संख्या दे रखी थी, ये संख्या दे रखी थी, ये आपका
5 6 8, पीछे कितना था अपना 2 था। तो वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। और ऑप्शन में आपके पास होंगे 1 3 2 और 5, ये आपके पास ऑप्शन में होंगे 1 3 2 और 5। अगर ऑप्शन में ये आए हुए हैं तो हमें सीधा सा पता है 0 2 4 6 8 हो किसी संख्या के पीछे तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसके अंदर क्या है, सीधा सा अपने को पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। मैथ की कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाते हैं। हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है हम उसको सीधा सा डिवाइड करके नहीं देखते, उसके पीछे के यूनिट डिजिट को देख लेते हैं कि ये 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई। अब हमारा आता है 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी भाई। 3 से विभाजित होने वाली संख्या भाई, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। ठीक है भाई। उसका एग्जाम्पल है अपने पास 5 6, 5 और 6 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 1 15। 15 क्या 3 से विभाजित होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है 3 से विभाजित। 15 3 से विभाजित होता है ना, 3 पंजे 15, सभी को पता है। अगर हम इस संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 एकम 3, कितने बच गए 2 और 6 यानी कि 26, 3 अठा 24, कितने बच गए 2 3 यानी कि 23, 3 सता 21, कितने बच गए 2 और 1, कितना हो गए 3 सता 21। तो ये अपने पास आंसर आ गया। तो कोई भी संख्या हो अगर उसके अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो उस पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई। पेपर के अंदर कैसे आता है, पेपर के अंदर कैसे आएगा, क्या था अपने पास 5 और 6, 11 और 3, ये आया है। पेपर के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे एक खालिस्तान छोड़ देंगे। ठीक है। अब बताना अपने को भाई ये संख्या, उस पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा कि भाई ये संख्या 3 से विभाजित होती है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को चेक करना। फिर 6 5 11 और 1 12, 12 आ गया और 3 चौके 12। अगर यहाँ पर हम 0 डाल दें तो भी ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। और अगर 3 चौके 12 हो गया, अगर यहाँ 3 डालें तो भी हो जाएगी, अगर 6 डालोगे तो भी हो जाएगी। ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना 4 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी। 4 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी जिस संख्या के पीछे या तो 2 टाइम्स 0 हो या फिर किसी संख्या के पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अपने पास पीछे के 2 अंक या तो 0 हो या फिर 4 से विभाजित होते हों। जैसे हमने ले लिया 4 3 12 तो पीछे रख लिया हमने, आगे कुछ भी लिख दो तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 7 और 8 ये ले लिया। अब अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, कितना बच गया, ये तो 7 है, और 4 एकम 4, कितना बच गया 3 1, और कितने में जाएगी 7 चौक 28, 7 पे गई, कितना बच गया 28 और 3 31, 3 और 4 यानी कि 32, 4 अठा 32। तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसके पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे थे। 12 अपने को पता है
अपने को पता है कि भाई 4 से डिवाइड होता है, 4 3 12 होता है। और ऐसे ही कोई भी संख्या हो जिसके पीछे 2 जीरो हों, वो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अपने को सीधे सा पता है 100 है, 100 को अगर 4 से विभाजित करते हैं तो अपने को पता है 25 चौका 100 होते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो, जैसे हमने ले लिया 8700, अगर आप इसको चेक करोगे तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या ले लो, कितना ही लिख लो, पीछे से 2 जीरो लगा दो तो ये पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आता है भाई 5 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी। 5 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं भाई? जिस संख्या के पीछे 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, कुछ भी ले लो भाई, जिस संख्या के पीछे 0 हो, यही ले लो। अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये डेफिनेटली 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई। 5 एकम 5, कितना बच गया 2, 8 28 और पंजू पंजू 25, कितने बच गए 3 0, 5 छिका 30, तो 156 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये। ठीक है, अगर ये पीछे 0 की बजाय 5 होता तो भी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो क्या आ जाता है यहाँ पे, 6 की बजाय 7 आ जाता। 5 से अगर विभाजित करते हैं अपने पास आ जाता 157। ठीक है भाई, ये हो गया अपना 5 का रूल। ठीक है, बहुत आसान था भाई। 5 का और 10 का बहुत इजी है, सबसे इजी है। 5 का 10 का 1 का। आगे आता भाई अपना 6 से। 6 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी भाई? 6 के एक बार टुकड़े करके देखें हम, 2 गुना 3 ये लिखते हैं ना, 6 को ये लिखते हैं ना 2 गुना 3, यानी जिस संख्या के ऊपर 2 वाला रूल लागू होता हो और 3 वाला रूल लागू होता हो, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। सीधा सा मतलब है, अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले रखा भाई, जैसे ये है, अगर हम इसको 6 से विभाजित करते हैं अपने पास सीधा सा आ जाता है 536। अगर इसको आप विभाजित करोगे तो 536 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 वाला और 3 वाला रूल क्या इसके ऊपर लागू हुआ है, वो चेक करते हैं। देखो 2 वाला रूल क्या कहता था, जिस संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो पीछे क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 वाला रूल क्या कहता था, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या के अंकों का योग करना अपने को, 3 और 2 5 और 1 6 और 6 12। 12 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 चौके 12 होता है भाई। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है। ठीक है, इसी वजह से ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है अपना 7 से विभाजित होने वाली संख्या। भाई 7 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी? अगर कोई संख्या के अंदर एक ही अंक 6 बार लिखा गया हो, यानी कोई भी अंक हो वो 6 टाइम लिखा गया हो, जैसे 8 8 8 8 8 और 8, 3 और 3 6। अगर हम इस संख्या को 7 से विभाजित करते हैं अपने पास आता है भाई
984। ठीक है भाई, अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा भाई। आप लोग घर पे ट्राई करना भाई, ये संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो उसके अंदर अंक अगर 6 बारी लिखे गए हैं, रिपीटेशन हो रहा है, तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। या फिर मतलब दो दो के जोड़े हो रहे हों, 3 बारी दो दो के जोड़े हों। जैसे अपने पास लिया हुआ है हमने एक एग्जांपल है 32 32 32। अगर हम इसको 7 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है भाई, 46 176। तो कहने का सीधा सा मतलब है, अगर दो दो के जोड़े 3 बारी आए हुए हैं तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। एक और नियम है इसका 7 का ही भाई, 3 अंक हैं वो 2 बारी लिखे गए हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल क्या है भाई, 167 167, यानी कि एक बार ये लिखा और दोबारा फिर यही लिख दिया। अगर हम इसको 7 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या जाता है, 881। ठीक है भाई, ये रूल है भाई अपना 7 का। एक बार आप घर पे कोशिश करना ऐसे क्वेश्चन और भी निकालने की। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है अपना 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। भाई 8 से कौन सी विभाजित होंगी, ठीक है भाई। जैसे 4 के अंदर क्या नियम था अपना कि भाई जिस संख्या के पीछे के 2 अंक 0 हों या फिर 4 से विभाजित होते हों 2 अंक, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती थी। ऐसे ही 8 वाले में है कि भाई जिसके पीछे के 3 अंक लेने, इसके अंदर उसके अंदर 2 लिए थे, अब इसके अंदर 3 अंक लेने पीछे पीछे के। ठीक है, जिस संख्या के पीछे 3 जीरो हों या फिर जिस संख्या के पीछे के 3 अंक से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 45। अगर हम इस संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या जाता है, ठीक है भाई। अब ये कैसे हुआ भाई, अगर हम इसको विभाजित करके देखोगे भाई आप लोग घर पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखो पीछे के 3 अंक देखने अपने को, 112 है, 14 8 कितने होते हैं, 14 8 112 होते हैं। तो ये पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरी पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी और वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, और पीछे के क्या कहता है, या फिर हो 3 जीरो पीछे के 3 जीरो हो, जैसे ये 3 जीरो हो गए। ठीक है, काटने पर अपने पास क्या आ जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 57,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने बोला ना पीछे के 3 जीरो हों तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है अपना 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से HSSC ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है भाई, वो इसका नियम क्या कहता है भाई, कोई भी संख्या हो अगर उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। पीछे हमने पढ़ा था कि 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होती हैं, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती थी। ऐसे ही जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए,
इसमें से HSSC ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है भाई, कोई भी संख्या हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया है 8915, ये ना 6 डिवाइड बाय 9। अगर हम इस संख्या के अंकों को जोड़ें कितना हो गया, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25 और 5 25 और 5 30 और 6 36। भाई 36 को अगर 9 से विभाजित करते हैं, अपने को पता है 9 चौका 36 होते हैं भाई, सभी को पता है। तो इस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी और आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, 87684। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। पेपर के अंदर कैसे पूछा जाएगा भाई, वो देखना। पेपर के अंदर HSSC ऐसे नहीं पूछती भाई इस संख्या को 9 से विभाजित करो आंसर क्या आएगा, नहीं, HSSC खुद बताएगी कि भाई ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है और वो संख्या के बीच के अंदर कोई ना कोई खालिस्तान छोड़ देता है। ठीक है, वो ऐसे छोड़ दिया भाई, यहाँ पे मान लो बीच में छोड़ता, वो ना पीछे छोड़ता है ना आगे छोड़ता है, बीच में छोड़ देता है। यहाँ पे अपना कितना था, 5 था वैसे तो। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इनको ऐड करते हैं, कितना हो गया, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25 और 6 31, 31 हो गई भाई। और 9 चौका पास में कौन सा जा रहा है, 9 चौका 36, 9 चौका 36। अगर यहाँ पर 5 करते हैं तभी 36 हो जाएगा ना, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, ये टोटल हम अपना कितना आ रहा है, 5 के बगैर 31 आ रहा है, और 9 से डिवाइड करने पर शेषफल मतलब हमें कितनी की जरूरत पड़ती है, 5 की जरूरत पड़ती है, जिससे 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 9 चौका 36 होते हैं ना। या फिर आपके पास ऑप्शन में ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है ऑप्शन में, 5 ही होगा भाई आपके पास ऑप्शन में। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है भाई अपना 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 10 से विभाजित आप सभी को पता है, जिस संख्या के पीछे 0 आ जाए वो संख्या डेफिनेटली 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 8 7 6 4 3 2 1 9 और 0, आई थिंक सभी अंक आ गए होंगे। 0 अगर पीछे डाल दिया और हम ये चेक करते हैं क्या ये संख्या 10 से विभाजित होगी, हाँ भाई डेफिनेटली ये 10 से विभाजित हो जाएगी भाई। 10 से विभाजित करने पर अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, इस 0 से ये 0 काट दो, ये आपके पास आंसर है। सबसे आसान इजी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है अपने पास 11 से विभाजित होने वाली संख्या। भाई ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 वाला, एक 3 वाला, एक 9 वाला और एक 11 वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 3 जिनमें से HSSC ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है भाई, और HSSC भी और HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसके अंदर, HSTAT के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा भाई 11 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी। ठीक है भाई, कोई भी संख्या हो जो 6 टाइम रिपीटेशन हो, जो हमने पीछे पढ़ा था 7 वाला जो रूल पढ़ा था, सेम एज इट इज नहीं लगता। ठीक है, अच्छा भाई 11 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होंगी। भाई देखो, जिस संख्या के सम और विषम स्थानों पर जो संख्याएं होंगी उनका सम करने पर जो संख्या मिलती है फिर उसका डिफरेंस करते हैं। रुको
भाई 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो क्या है भाई, एक तो ये होगा कोई भी संख्या अगर जैसे इसको बोलते हैं इवन टाइम, मतलब जैसे हमने लिखा 4 4 4 और 4, भाई कितने टाइम लिखा है, 4 टाइम लिखा है। जैसे हमने लिख दिया 5 5 5 5, ये कितने टाइम लिखा है, 4 बार लिखा है ना, 5 5 5 5, 4 बार लिखा है। अगर हम इसको इवन टाइम लिखते हैं और 11 से विभाजित करते हैं तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी भाई। कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको सेम अंक को, एक अंक को लगातार इवन टाइम लिखते हैं तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अपने पास है ये 4 4 4, 4 बार हो गए, 5 बारी 6 बारी, 6 क्या होती है, सम होती है ना, इवन होती है। तो ये संख्या अगर 11 से विभाजित करते हैं तो 11 से विभाजित हो जाएगी भाई डेफिनेटली। और हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 40404, ये आपके पास आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। और जो एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो कहाँ से पूछा था, एक तो अपने पास ये रूल होता है, इसके 3 नियम होते हैं भाई, इसके सॉरी 2 होते हैं भाई। दूसरा नियम क्या है, उस दूसरे नियम से एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो क्या होता है भाई, वो क्या होगी, 4 5 5 4 8 3 3 8। हमने क्या देखना है कि भाई एक तो इसके सम स्थान और एक विषम स्थान वो चेक करने हैं। पहला स्थान कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई सम स्थान कौन से होंगे, 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला और 8 वाला, ये होंगे अपने सम स्थान। और विषम स्थान 1 3 5 7 वाले स्थान, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है भाई। सम स्थान 9 पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लो, और जो विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लो। अगर उनका अंतर 0 आ जाता है या फिर 11 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी भाई। सम स्थानों को जोड़ते हैं हम, देखो कितना हो गया, 3 और 8 11, 11 और 5, 11 और 5 कितने हो गए, 16 और 4 20। इवन वालों में क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम ओड वाले चेक करते हैं, 8 और 3 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 5 20। भाई दोनों में 20 20 आ गया। जो सम स्थान है उसके अंकों का योग भी 20 आया है, जो विषम स्थान है उसके अंकों का योग भी हमारे पास 20 आया है। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, वो क्या आया, अपने पास 0 आया है। रूल क्या कहता है, अगर 0 आ जाता है इनका डिफरेंस या फिर 11 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 11 हो या 11 से विभाजित होता हो, कुछ भी हो, मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आया हुआ भाई डेफिनेटली, सेम एज इट इज, यही क्वेश्चन था जो आपके एचएसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है भाई। और वो पूछा कैसे था, वो ऐसे पूछा हुआ है, यहाँ पर 3 दिखाया गया नहीं था और वहाँ पर ऑप्शन में था भाई 3, ठीक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था एचएसएससी, ठीक है भाई। अच्छा भाई नेक्स्ट है अपना 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 12 से कौन सी होंगी विभाजित, हमने क्या देखा था पीछे, 6 से विभाजित होने वाले के लिए क्या क्या था, 2 गुणा में 3, मतलब 2 वाला और 3 वाला रूल लागू होता था। और 12 वाले में क्या हो जाएगा, जिसके अंदर 3 वाला भी लागू होता है रूल और 4 वाला भी लागू होता है वही रूल, वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। सीधा सीधा मतलब है, अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 4 से भी विभाजित हो रही है
तो वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। एक बार एग्जाम्पल है अपने पास, ये भाई 3 वाला रूल क्या कहता है कि भाई अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 और 7 कितने होते हैं, ये तो 0 0 15 हो गए, 15 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, 4 वाला रूल क्या कहता है, जिस संख्या के पीछे 2 0 हो, 2 0 भी भाई अगर हम इसको 12 से विभाजित करते हैं तो आपके पास आंसर क्या जाता है, 725। ठीक है भाई, नेक्स्ट एक ये 0 वाला हो गया। एक और हम देखते हैं, अगर 3 1 7 5 2 अगर हम इसको 12 से विभाजित करते हैं तो ये संख्या क्या 12 से विभाजित हो जाएगी। हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा 26 40, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम देखो पीछे के पहले तो ये चेक करते हैं 3 से विभाजित होती है या नहीं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 और 6 3 18, यानी ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। और 4 वाला देखते हैं, पीछे के 2 अंक देखने अपने को। 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 4 एकम 4, 1 और 2 यानी 12 हो गया, 4 3 12, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होती है। और अगर 4 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है अपने पास 13 से विभाजित होने वाली संख्या। भाई 13 वाला वही है, 13 वाला रूल वही है जो 7 वाला रूल है। जो 7 का नियम कहता है वही रूल 13 का कहता है। भाई कोई भी संख्या हो, अगर 6 टाइम लिखी गई है, अगर हम उसको 13 से विभाजित करते हैं तो ये संख्या पूरी पूरी 13 से विभाजित हो जाएगी। और अगर हमारे पास जोड़े हैं, जोड़े हो गई, अगर हम इसको 13 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। वही 7 वाला रूल सेम एज इट इज है। अगर इसको हम 13 से विभाजित करेंगे तो ये भी 13 से विभाजित हो जाएगी। भाई सेम एज इट इज 7 वाला रूल लागू होता है। जो संख्या 7 से विभाजित होती है, जो रूल मैंने बताए हैं वही इसके अंदर लागू होंगे 13 के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है भाई 14 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी भाई। 14 से देखनी है भाई अपने को, 14 से। ठीक है भाई, भाई हमने देखा पीछे भी 12 वाला देखा है, 4 का और 3 का रूल लागू होता हो। ऐसे ही 14 क्या कहता है, जिसके अंदर 7 दूनी 14, यानी कि जिसके अंदर 7 का रूल भी लागू होता हो और 2 का रूल भी लागू होता हो, वो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने ये लिखा था 8 8 8 8 8, कितने टाइम हो गया 1 और 8। अब ये देखो 7 वाला रूल क्या कहता था भाई, 6 टाइम कोई भी अंक लिखा गया हो वो 7 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अंक तो ये भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये भी 7 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 2 वाला रूल क्या कहता था, जिस संख्या के पीछे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, हाँ 7 से हो जाएगी लेकिन 2 से नहीं होगी। और ये संख्या है वो 2 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी, तो ये संख्या 14 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और विभाजित करने पर हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है 634
63492 ये हमारे पास आंसर आ जाता है भाई। अब घर पे ट्राई करना, चेक करना इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है लास्ट 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं। भाई 15 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। ठीक है भाई, जैसे हमने पढ़ा पीछे 7 का 7 दूनी 14, जिसके ऊपर 2 का और 7 का नियम लागू होता है। ऐसे ही 15 का क्या कहता है, जिसके अंदर 3 का रूल लागू हो और 5 का रूल लागू हो, वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल है। हमने देखना है कि 3 से विभाजित होती है या नहीं। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 3 से विभाजित होता है भाई। ठीक है भाई, 5 वाला रूल क्या कहता था, जिस संख्या पीछे 0 हो 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती थी। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर ये दोनों रूल लागू हो रहे हैं भाई। 3 वाला भी हो गया और 5 पीछे होना चाहिए 5 से विभाजित होने के लिए, तो इसके पीछे 5 भी है। अगर हम इसको 15 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, काट के देख लें भाई। 15 एकम 15, कितने बच गए, 15 और 6 21, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 61, 15 चौके 60, कितना बच गया 1 5, कितना बच गया 15, 15 एकम 15, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, ये थी भाई अपनी 1 से 15 तक विभाजन के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 15। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।